चलिए चलते हैं जंगल की उन गांवों में और देखते हैं कि सरकारों ने जो विकास के काम किए हैं वो कितना सफल है और कितना शासन को काम करना बाकी है। बड़े लोग कहते हैं कि सरकारें इतनी धरातल पर विकास के कार्य करती है कि विकास भी दौड़ते हाँफते भागने लगता है। जैसे आज हमारा सहयोगी इन दुर्गम पहाड़ों और जंगलों में विकास और तरक्की का काम देखने गया था, लेकिन बेचारा हाँफने लगा। जैसे बदलती सरकारों के मुलाजिम विकास के नाम पर आंकड़ा में दर्ज कराते कराते हाँफने लगते हैं। हम तो आए थे पहाड़ों पर रहने वाले आदिम जनजाति परिवारों से मिलने के लिए, लेकिन पत्रकारिता ने हमें रोक लिया और पूछा कि पत्रकार महोदय, इन जंगलों और दुर्गम इलाकों में विकास के कार्य कितने हुए हैं। तो हमारा पैर ठिठका और हम इन दुर्गम जंगलों में और पहाड़ों में बात करने लगे और यहाँ रहने वाले आदिम जनजाति के पहाड़िया युवक से बात करने लगे। जब आप किसी गांव की बात करते हैं, शहर की बात करते हैं, तो दूर दराज गांवों को जो दुर्गम जंगलों में पहाड़ों में बसा होता है उसे हम भूल जाते हैं। आज जो रबिता पहाड़ीन की जो हत्या हुई है, उस सिलसिले में जब बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो जब उनसे मिलने के लिए, मतलब उनके परिवार वालों से मिलने के लिए यहाँ पहुँचे, तो कई पत्रकार संगठन के लोग, अन्य पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार, सभी लोग यहाँ पर आए। और इसी कड़ी में जब मैं भी यहाँ पहुँचा तो इस पहाड़ी का जो दृश्य है आप देखिए, काफी गहरी खाई उधर पर है और ठीक उसके विपरीत में देखिए ये काफी ऊंची पहाड़ी है और उसको पूरा दिखाइएगा से। और इन पहाड़ों को देख करके आपको लगता होगा कि यह यहाँ के लोगों का रोजाना का जो एक कार्यक्रम होता है, मतलब कि रोजाना, मतलब यदि उन्हें बाजार जाना होता है या किसी प्रकार के काम की जरूरत होती है, उन्हें जो सामने वाले तलहटी के गांव होते हैं वहां जाना होता है, तो उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। यहाँ के ग्रामीण हैं, वो देखिए ये लोग पार होते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, सुनिएगा। आप लोगों का रोज यहाँ पर आप लोग आते जाते हैं, तो आप लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। और लगभग यहाँ से कितनी दूरी है अभी, और हम लोगों को कितना चलना पड़ेगा वहाँ तक जाने के लिए? अभी तो यहाँ से वहाँ तक 1.5 किलोमीटर होगा। 1.5 किलोमीटर और चलना पड़ेगा हम लोगों को। और आप लोगों का जो बच्चा होता है या बहन होती है, उन लोगों को पढ़ने के लिए कहाँ भेजते हैं आप लोग? हम लोग बांजी स्कूल देखते हैं, अप्रोल देखते हैं और उधर भोगुड़ा। अच्छा, 3 पहाड़ की साइड में। तो बोरियो या साहिबगंज आने जाने के लिए या मंडरो आने जाने के लिए आप लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। और आपका नाम क्या हुआ? सुकरा पहाड़िया। आप आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय से ही आते हैं। आप देखिए, ये है सुकरा पहाड़िया जी, ये इसी ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, आदिम जनजाति समुदाय से आते हैं। और आप देखिएगा, यह यहाँ के लोगों का रोजाना का जो शेड्यूल है, जो कार्यक्रम होता है, उन्हें किसी भी प्रकार की जरूरत की यदि चीजें चाहिए होती है तो उन्हें इतनी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन ये लोग अपने पहाड़ों को छोड़ना नहीं चाहते। मैं पूछता हूँ, आप लोगों को यहीं रहना अच्छा लगता होगा? हाँ, पहाड़ में रहने से भी हम लोग अच्छा लगता है, आदत हो गया। तो सरकार तो आप लोगों के लिए बहुत सारा ऐसा योजना भी बनाया कि आप लोग पहाड़ से उतर के मैदानी इलाकों में चले जाइए, जो नीचे में गाँव है, जो पहाड़ी इलाकों, लेकिन आप लोग जाते नहीं हैं शायद। जब मैदान में तो जगह जमीन तो नहीं है, जगह जमीन नहीं है, और फिर अन्य प्रकार का जो फसल है, अनाज है, वो भी आप लोग शायद नहीं कर पाते होंगे, उपजा नहीं पाते होंगे, है ना। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। सुकरा पहाड़िया और उसकी पत्नी भी साथ थी। तभी इस युवक ने हमें कई अहम जानकारियां देना उचित समझा। फिर क्या था, हमने भी कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड कर लिया। आइए सुनते हैं उन्होंने हमें क्या बताया। अभी बहुत सारी जो जानकारी सुकरा पहाड़िया जी ने हमें दिया, तो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए मैं इस खबर को
जरूरी समझता हूँ कि इसे पब्लिश किया जाए। तो शुक्रा जी पहाड़िया जी भी बता रहे थे कि इस गांव के बाद भी बहुत सारे गांव हैं। कौन कौन सा गांव है शुक्ला जी? चलिए चलते चलते बात करते हैं। गरापनी है, डोलकी पहाड़ है, केड़ीगोटा रक्सी है, कुकुरमुंडी पहाड़ है, कुकुरमुंडी पहाड़ है और कौन गुटी बेड़ा सहारा, मतलब कि 4-5 गांव है इसके बाद भी। और लोगों को इसी रास्ते से जाना पड़ता है। हाँ, इसी रास्ते से। अच्छा, और इसका प्रखंड कौन सा पड़ता है? उन गांव का जो प्रखंड है। मंडरो प्रखंड। और इस गोंडा पहाड़ का प्रखंड बोरियो पड़ता है। और अंचल मंडरो सारा, मतलब जितना भी गांव है सबका अंचल मंडरो पड़ता है। अच्छा, और जो अभी आप बता रहे थे कि जो अनाज जो दिया जाता है आप लोगों को, जो एक सरकार के द्वारा एक अच्छा पहल भी कहा जाता है, वो आप लोगों के गांव तक पहुंच पाता है? पहले तो पहुंचा था, हाँ लेकिन वहाँ थोड़ा खराब हो गया रोड, इसीलिए अभी नहीं लगता है। अच्छा, मतलब कि टोला पे छोड़ देते। अच्छा, नीचे टोला में आप लोगों को छोड़ देता है। शुक्रा पहाड़िया जी बता रहे थे कि अभी जो अनाज जो होता है जो सरकार के द्वारा इन लोगों को दिया जाता है, वो अनाज अब ऊपर टोला तक नहीं पहुंच पाता है। इसी गांव में 2 टोला हैं। एक जो है नीचे टोला उनको कहा जाता है, एक ऊपर टोला। एक ऊपर टोला, 3-4 टोला है। 4 टोला है। इस गांव में कुल 4 टोला है और जो नीचे टोला तक है वहीं तक अनाज पहुंचाया जाता है। अनाज पहुंचाने का काम अभी कौन कर रहा है? डीलर करता है। अनाज पहुंचाने का काम डीलर कर रहे हैं अभी यहाँ पर। देखिए, पहाड़िया समुदाय के जो शुक्रा पहाड़िया जी हैं, वो उन्होंने बताया। मैं यहाँ के महिलाओं से भी जानना चाहता हूँ कि उनकी क्या समस्याएं हैं। शुक्रा पहाड़िया जी की पत्नी है। हाँ। मैं उनसे ही बात करता हूँ कि आप लोगों को दीदी क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? मतलब बीमारी उमारी किसी को हो जाता है तो तभी क्या करना पड़ता है आप लोगों को? बात नहीं कर पाते हैं। वो अच्छा, देहात वाला आता है तो वो टोला, वो पुआल गांव है ना, कुमार का। हाँ, डॉक्टर है देहात वाला। अच्छा, मतलब कि प्राइवेट वाला डॉक्टर जो अपना खुद का प्रैक्टिस करते हैं, वो डॉक्टर यहाँ पर आते हैं, इलाज करते हैं। और मैं सुना हूँ कि जो जैसे आपके गांव की कई महिलाएं गर्भवती रहती हैं और उस दौरान स्वास्थ्य विभाग का यहाँ तक नहीं पहुँच पाना, इन दुर्गम जंगलों में नहीं पहुँच पाने के कारण बहुत बार गर्भवती महिलाएं मौत का शिकार हो जाती हैं। हाँ। तो ये सच में होता है? सच में। तो आपके गांव की कितनी महिलाएं इस तरह के से मौत के शिकार हो चुकी हैं? बहुत, 1-2 ठो ऐसे मर गए। 1-2 महिलाएं गर्भवती के दौरान इस दुनिया को छोड़कर चली गईं और उनका जो जच्चा था, मतलब कि ये बच्चा था, जो नवजात बच्चा था उनके पेट में जो गर्भ में पल रहा था, वो भी शरीर में था ऐसे। वो भी मतलब कि माँ और जो बच्चा अभी तक इस दुनिया में जन्म भी नहीं लिया है, दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, इन पहाड़ों में रहने वाले लोग। और जैसे कि बहुत समय ऐसा भी होता है, मैं सुना हूँ कि आप लोगों को जब आप लोग यहाँ आते हैं, मतलब कि जैसे किसी को बीमारी हो गया, ठीक है, किसी पुरुष को बीमारी हो गया या किसी महिला को अन्य प्रकार का बीमारी हो गया, तो क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ तक पहुँच पाती है? नहीं, कभी नहीं। नहीं। आज तक कभी स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है? नहीं पहुंच पाती है। आज तक नहीं आई है। नहीं आई। और शिक्षा व्यवस्था क्या हालत क्या है? कुछ नहीं। टीचर, शिक्षा व्यवस्था का जो मतलब शिक्षक हैं वो या किसी विभाग के लोग मास्टर आता है, आते हैं, पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। अच्छा, शिक्षा विभाग के जो मास्टर साहब हैं वो यहाँ तक पहुँच तो जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं, जो चिकित्सक हैं, वो यहाँ तक या कोई भी स्वास्थ्य कर्मी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। ये दशा है झारखंड के साहेबगंज जिले के बोरियो प्रखंड के पुआल पंचायत का। और पुआल पंचायत का एक दुर्गम इलाका गोंडा पहाड़ में कुल 4 मोहल्ले हैं, जिसमें अनाज जो सरकार के द्वारा खास प्रावधान के तहत पहाड़िया जनजाति को दिया जाता है, वो अनाज नीचे टोला तक लोग पहुंचाते हैं। जो डीलर होते हैं, स्थानीय डीलर होते हैं, वो नीचे टोला तक पहुंचाते हैं। और शुक्रा पहाड़िया जी ने बताया कि रास्ता खराब होने के वजह से
जो डीलर है वो ऊपर टोला तक और जो 3 अन्य टोले हैं वहां तक अनाज को नहीं पहुंचा पाते हैं। यह दशा है झारखंड का। स्वास्थ्य विभाग को इस पर गंभीर चिंता करने की आवश्यकता है कि हो सके तो इन पहाड़ों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कम से कम सप्ताह में एक बार पहुंचे और इन पहाड़िया जनजाति को, जो कि अब विलुप्त होने के लगभग कगार पर है, सरकार भी इस समुदाय को लेकर काफी चिंतित दिखती है, तो उस पर पहल करे और स्वास्थ्य विभाग की टीम अपने स्वास्थ्य चिंता को लेकर जितनी सजग रहती है उतनी सजग पहाड़िया समुदाय के लोगों के लिए भी रहे।